कैसे बताए क्यों तुझको चाहे यारा बताना पाए, देखो जो बाकी आके तुझे इस बात में कोई शक नहीं कि पाकिस्तानी फनकारों को भारत में बेपनाह पसंद किया जाता है, फिर चाहे वो हमारे गुलकार हों या अदाकार। भारतीय अवाम उनकी दीवाना बनी दिखाई देती है। पाकिस्तान के टॉप सिंगर आतिफ असलम ने अपने सुरों से सरहद पार मकबूलियत कायम की है, जो वहाँ के मकामी गुलकारों के हिस्से में नहीं आई। यही वजह है कि न सिर्फ वहाँ की हुकूमत बल्कि मुतासब हिंदू फनकार भी उनके लिए दिल में हसद और नफरत के जज्बात रखते हैं। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल भारतीय गुलकार आशा भोसले हैं, जिन्होंने कई सालों तक आतिफ असलम से ताल्लुकात खराब रखे। आशा भोसले आतिफ असलम को क्यों नापसंद करती थीं? एक साथ शो में बैठने वाले क्यों एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे? दोनों बड़े गुलकारों के दरमियान जमी बर्फ आखिर किस तरह पिघली? ये सब कुछ हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। आलमी शोहरत याफ्ता पाकिस्तानी गुलकार आतिफ असलम ने भारत की लेजेंड गुलकारा आशा भोसले के साथ अपने तल्ख ताल्लुकात को ठीक करने से मुतालिक खामोशी तोड़ दी। आतिफ असलम और आशा भोसले एक साथ भारतीय रियलिटी शो का हिस्सा रहे और स्क्रीन पर अक्सर दोनों में इख्तलाफात सामने आए। गुलकार के मुताबिक वो इख्तलाफात स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं बल्कि हकीकी थे। निजी न्यूज चैनल के शो में गुफ्तगू करते हुए आतिफ असलम ने बताया, शो शुरू करने से कबल मेरा आशा भोसले के साथ झगड़ा हुआ था। हमारे ताल्लुकात काफी अरसे तक खराब रहे। लोगों ने स्क्रीन पर जो इख्तलाफात हम दोनों के दरमियान देखे वो हकीकत में थे। आतिफ असलम ने बताया, कभी कभी लड़ाई की वजह से हमें शो की रिकॉर्डिंग 4 से 5 घंटे के लिए बंद करना पड़ती थी। फिर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की दरख्वास्त पर हम शो दोबारा शुरू करते थे। उन्होंने बताया कि आशा भोसले की बेटी मेरी बड़ी फैन थी। एक दिन गुलकारा ने मुझे फोन कॉल की और बताया कि मेरी बेटी मुझसे पूछती है कि मैं उसके पसंदीदा गुलकार से लड़ाई क्यों करती हूँ। वो कहती है कि जब मैं आतिफ असलम को पसंद कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं। उनका कहना था, गुलकारा की बेटी के इस बयान ने मुझे सब कुछ भूल जाने पर मजबूर किया और हम वापस खुशगवार माजी में चले गए। ये आशा भोसले का बड़ापन था कि उन्होंने मुझे बताया कि उनकी बेटी मुझे पसंद करती है। उनकी इस ईमानदारी ने मेरा दिल जीत लिया। उन्होंने कहा कि उस दिन के बाद आज तक सोशल मीडिया पर भारत में मेरे काम का एतराफ किया जाता है और इस बात को तस्लीम किया जाता है कि फनकार का अपना भी स्टेटस होता है। आतिफ असलम दौरे हाजिर के सबसे मकबूल तरीन गुलकारों में से एक हैं। उन्होंने पूरी दुनिया में अपने सुरों का जादू बखेरा, जिसके शहर में हर दूसरा नौजवान मुब्तला नजर आता है। आतिफ असलम ने अपने करियर की बड़ी कामयाबियां भारत में हासिल की, जिसके बाद उन्होंने मुड़कर नहीं देखा। उनके गाए हुए गीतों ने मकबूलियत के नित नए रिकॉर्ड कायम किए, जिसकी वजह से वहाँ के दूसरे गुलकारों का करियर खतरे में पड़ गया, जिसके बायस उन गुलकारों ने आतिफ असलम के खिलाफ मुनाजिम साजिशें करना शुरू कर दी। भारत के बहुत से गुलकारों ने जानबूझकर आतिफ असलम पर हमले करना शुरू किए और अवाम को ये बावर करवाने की कोशिश की कि आतिफ असलम को सुर और संगीत का कोई इल्म नहीं, वो बेसुरा गाता है। चुनाचे पब्लिक उसे ना सुना करे, लेकिन इज्जत और जिल्लत तो अल्लाह के हाथ में है। आज आतिफ असलम दरख्शां सितारे की मानित जगमगा रहा है, जबकि उनके खिलाफ मनफी प्रोपोगेंडा करने वाले भारतीय सिंगर्स को बॉलीवुड किसी खातिर में नहीं लाता। आतिफ असलम के खिलाफ बोलने वाले मुट्ठी भर फनकारों के मुकाबले में बॉलीवुड की एक बड़ी तादाद उनकी आवाज की दीवानी है। उनका जब भी बॉलीवुड में कोई नया गाना रिलीज होता है तो सभी शौक से सुनते हैं, क्योंकि बॉलीवुड में आतिफ असलम जैसी आवाज वाला कोई भी गुलकार नहीं। वो उनके मुकाबले में अरिजीत सिंह को ला खड़ा करते हैं, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अरिजीत सिंह तो खुद अपने कंसर्ट्स में पाकिस्तानी गुलकारों के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार कर चुके। उनके अलावा कई दीगर गुलकार ऐसे हैं जो आतिफ असलम का दम भरते हैं और उन्हें खूब सराहते हैं। दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे।